चीज जो है इस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि वो बहुत से हजरात जो है मौलाना मौदूदी की फिक्र को लेकर जो है एतराज करते हैं कि उन्होंने मौलाना की कुछ तहरीरों पर बेबुनियाद जो है इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उनको हकीकत वाज़ेह नहीं है कि मौलाना की फिक्र जो है वाक़ियतन क्या है। तो मौलाना यूसुफ अल करज़ावी इस किताब में एक जगह लिखते हैं कि मौलाना मौदूदी पर तनकीद उस वक्त तक न की जाए जब तक कि उनकी पूरी किताबों का मुताला न किया जाए, क्योंकि मौलाना मौदूदी जो एक तहरीर किसी ताल्लुक से लिखते हैं तो दूसरी तरफ उसका कुछ और जो है मायना निकलता है। एक तरफ जो है आप देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं SIO कर्नाटक की जानिब से हर माह एक बुक टॉक किताब का मुताला जो है आपके सामने पेश किया जा रहा है। उसी के सिलसिले में आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज जिस किताब के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं उस किताब का नाम है इमाम मौदूदी, एक मुसल्लिह, एक मुफक्किर, एक मुजद्दिद। किताब के मुसन्निफ हैं अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह। इसका तर्जुमा उर्दू में तर्जुमा किया है बिरादर अबुल आला सैयद सुबहानी ने। ये किताब 144 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसकी पहली इशाअत 2015 ईस्वी में हुई थी। इसकी कीमत है 100 रुपये। इसकी पब्लिकेशन, इसके नाशिर जो हैं हिदायत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली। ये किताब वहां से जो शाया होती है। तो अजीज साथियों, आज इस किताब के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, आपको उसका तारुफ मैं कराने जा रहा हूं। ये डॉक्टर यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी मुनफरिद किताब है जो मौलाना अबुल अला सैयद मौदूदी के ताल्लुक से लिखी गई है। आप सब जानते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पर पूरी दुनिया में बहुत सारी किताबें जो है लिखी गई हैं, जिनमें बहुत सारी किताबें जो हैं आप सब मुतारिफ हैं, लेकिन ये किताब अपने ही एक आन और शान जो है रखती है। इस किताब में मौलाना यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना मौदूदी की उस शख्सियत पर 4 चांद लगाए हैं और उनके इर्द गिर्द जितने भी सवालात थे, शक व शुबात थे, अशकालात थे, उन सब को मुदल्लल और मौसर तरीके से दूर करने की कोशिश जो है की है। मुसन्निफ के ताल्लुक से मैं आपको चंद बातें अर्ज कर दूं कि ये किताब डॉक्टर यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने तसनीफ की है। डॉक्टर यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह तहरीक इख्वानुल मुस्लिमीन के चोटी के उलमा में जो है शुमार होते हैं। मौलाना जो है इस चंद दिन कब्ल जो है इंतकाल होने से कब्ल वो तहरीक उलमा इस्लाम के आलमी यूनियन यानी चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के जो है वो चेयरमैन रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स। तो मौलाना की जो है तालीमी जिंदगी ऐसी रही है कि मौलाना ने अल अजहर यूनिवर्सिटी कायरा से PhD जो है मुकम्मिल की और डीन ऑफ फैकल्टी शरिया एट कतार यूनिवर्सिटी जो है खिदमत अंजाम देते रहे जब वो कतार को जो है हिजरत कर जाते हैं मिस्र से। तो मौलाना के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। मौलाना यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त आलम इस्लाम में मायानाज जो है शख्सियत हैं, चोटी के उलमा में जो है उनका शुमार होता है। मौलाना यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह अल जजीरा नामी एक अंग्रेजी चैनल जो इंटरनेशनल लेवल पर आता है, उसमें मौलाना का दर्स जो लगातार चलता रहा, शरिया एंड लाइफ, शरीयत और जिंदगी के नाम से, जो तकरीबन 40 से 60 मिलियन अफराद जो है उससे जो है फैज लेते रहे दुनिया में, जो एक बहुत ही मुनफरिद और मायानाज बात थी जो मौलाना की जिंदगी में उन्होंने करके दिखाई। मौलाना तकरीबन 120 से जायद किताबों की जो है मुसन्निफ हैं। उनकी किताबें पूरी दुनिया में जो है पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उनके जो है किताबों से बच्चे जो है फैज़याब होते हैं। खासकर तहरीक
तहरीकात इस्लामी में मौलाना यूसुफ करदावी का एक मुकाम जो है बहुत आला और रुतबा उनका जो है बहुत बड़ा है। तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो मौलाना मौदूदी पर जो है एक ऐसी किताब लिखें जहां पर मौलाना के इर्द गिर्द जितने भी शक व शुबहात इश्कालात हैं उनको दूर किया जाए। ये किताब जो है गर्ज बहुत छोटी है। नजरात फी फिक्र अल इमाम मौदूदी जो उन्होंने किताब लिखी है उसका तर्जुमा उर्दू में ब्रादर मोहम्मद अबुल आला सैयद सुबहानी ने किया है। ये किताब 3 हिस्सों पर जो मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है मौलाना मौदूदी बहैसियत एक मुफक्किर, जिसमें ज़ेली उन्वानात ऐसे हैं: मौलाना मौदूदी, फिक्र मौदूदी की खुसूसियात, उस वक्त का हिंदुस्तान, तकलीदी जहन, खुराफाती नजरिया, मगरिब की नक्काली, शिकस्त खुर्दा अंदाज फिक्र, मुदाफियाना और माजरत पसंदाना जहन, तहरीक इनकार हदीस, कादियानी तहरीक, मौदूदी और फिक्र मौदूदी का ज़हूर, खालिस और कामिल इस्लाम, असरी बसीरत या ज़माना शनासी, दू बदू मुकाबला। दूसरा हिस्सा इस किताब का मुश्तमिल है मौलाना मौदूदी बहैसियत मुसल्ली और दाई इनकलाब। फिक्र मौदूदी का उसमें जो ज़ेली इनवानात हैं वो इस तरह है: फिक्र मौदूदी का तहरीकी पहलू, पहले नुक्ते की वजाहत है, फिर दूसरे की है, फिर तीसरे की है। इसी तरह किताबों और अफराद और दोनों का मौलिफ है। फिर मौलाना मौदूदी की तहरीक का रूहानी पहलू इसमें जो है जिक्र किया गया है। फिर इस किताब में आगे जिक्र आता है शख्सी औसाफ मुजाहिदा नफ्स का, फिर अल्लाह की तरफ हिजरत, मुआशरे में दावत इल्लाह का कयाम, नसाए और हिदायत, ताल्लुक बिल्लाह के माने, ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत बनाने का तरीक़ाकार, ताल्लुक बिल्लाह की अफजाइश के वसाइल, ताल्लुक बिल्लाह को नापने का पैमाना, दुनिया पर आखिरत को तरजीह देना, और मौलाना मौदूदी और बेपनाह सब्र व तहम्मुल। ये जो है दूसरा हिस्सा जो है इस पर मुश्तमिल है। इस किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा मौलाना मौदूदी के नाक़दीन और उनकी किस्में हैं। फिक्र मगरिब के गुलाम, उसकी जो ज़ेली उन्वानात हैं: फिक्र मगरिब के गुलाम, सेकुलर और मार्क्सिस्ट, तसव्वुफ के दुकानदार, सकाफती सतह का फ़र्क, मुअस्सिरीन का हसद, जुज़वी मसाइल में इख्तलाफ, और डॉक्टर मोहम्मद अम्मारा की तनकीद, शेख अबुल अहसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तनकीद, इंसाफ की बात, मलूकियत के अदवार में सालेह बादशाहों की कसरत, इस्लाम का सैल रवां, कानून साजी का दायरा, मसला हकमियत और उस पर होने वाले मौरके, ताबीर हकाम, कयास। इस तरह जो है बहुत सारे उसमें और चंद दीगर ज़ेली उन्वानात जो है इस पर इसमें मौजूद हैं। 3 जो है मेन, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 3 जो है हिस्सों पर एक किताब मुश्तमिल है। इसका मुकदमा पेश लफ्ज लिखते हुए डॉक्टर मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी साहब, जो इस वक्त तहरीक इस्लामी जमात इस्लामी हिंद के एक मायनाज और बहुत बड़े चोटी के जो है आलिम हैं, वो लिखते हैं कि यूसुफ अल करदावी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नक़द किया है, जो मौलाना मौदूदी पर एक किताब लिखी है, ये जो है तस्नीफ जो की है, ये इस बात की दलील है कि मौलाना मौदूदी को उन्होंने अच्छी तरह जो है पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी मोहब्बत में किताब जो लिख दी गई हो, ऐसा नहीं है, बल्कि मौलाना करदावी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना पर जो नक़द किया है वो इससे इस बात की हक्कानियत को जाहिर करती है कि उन्होंने अल्लामा मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीफ और तहसीन की है वो अकीदत की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उन्होंने उन किताबों का तहकीकी और मारूजी मुताला जो किया है। जो चीज़ें काबिले तारीफ मिली हैं उन पर खुलकर तारीफ की है, जो चीज़ें काबिले तनकीद मिली हैं उन पर खुलकर तनकीद की है। तो ज़ेर तबसरा किताब जो है जिन 3 हिस्सों पर तकसीम की गई है वो उस चीज़ की जो है अक्कासी करती है। तो इस किताब में जैसे जैसे हम इसका मुताला करते हैं तो मौलाना मौदूदी बहैसियत एक मुफक्किर, फिर किस तरह जो है उनकी फ़िक्र जो है पूरी आलम दुनिया में जो है रोनुमा होती है, किस तरह उस वक्त के हिंदुस्तान के हालात थे, क्या उस वक्त मुसलमानों की कैफियत थी, किस तरह मुसलमान जो है जवाल का शिकार थे,
फिक्री और निज़ामी कशमकश को लेकर, तो उन सब के दरमियान मौलाना मौदूदी का एक ज़हूर किस तरह हुआ, किस तरह मौलाना मौदूदी ने अपनी शख्सियत को संवारा, निखारा और फिर आलम दुनिया में इस्लाम के एक सही निज़ाम को जो है, सही तस्वुर को लोगों के सामने पेश करने के लिए अपनी ज़िंदगी को लगाया। जहां जहां पर भी मौलाना मौदूदी ने निज़ामों के खिलाफ आवाज़ उठाई, निज़ाम के खिलाफ लिखा, उस चीज़ का इसमें भरपूर जो है तस्करा मिलता है। तो इस किताब के मुकदमे में आप बहुत कुछ जो है चीजें देख सकते हैं। एक छोटी चीज जो है इस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि वो बहुत से हजरात जो है मौलाना मौदूदी की फिक्र को लेकर जो है एतराज करते हैं कि उन्होंने मौलाना की कुछ तहरीरों पर बेबुनियाद जो है इल्जामात लगाते हैं, क्योंकि उनको हकीकत वाज़ेह नहीं है कि मौलाना की फिक्र जो है वाक़ियतन क्या है। तो मौलाना यूसुफ अल करज़ावी इस किताब में एक जगह लिखते हैं कि मौलाना मौदूदी पर तनकीद उस वक्त तक न की जाए जब तक कि उनकी पूरी किताबों का मुतालिया न किया जाए, क्योंकि मौलाना मौदूदी जो एक चीज एक तहरीर किसी ताल्लुक से लिखते हैं तो दूसरी तरफ उसका कुछ और जो है मायना निकलता है। एक तरफ जो है आप देखते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक चीज अगर पर्दे के ताल्लुक से हम लें तो मौलाना मौदूदी अजीज साथियों, जिस तरह के मैं बयान कर रहा था कि इस किताब में मौलाना यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना मौदूदी के ताल्लुक से जिन शक व शुबहात का इजाला किया है, उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल इस किताब के जरिए सब को पेश करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने मौलाना की चंद तहरीरों को लेकर उनके तहरीरों को बुनियाद बनाकर जो है ये उन पर तनकीद की कि मौलाना जो है अपनी तमाम तर कुव्वतें सिर्फ खारजी पहलुओं पर, यानी इस्लाम के खारजी पहलुओं पर जो उन्होंने सर्व कर दी, और दाखिली पहलुओं पर जैसा कि ताल्लुक बिल्लाह का मामला है उस पर मौलाना ने कुछ नहीं लिखा या कुछ उन्होंने काम कम किया है। तो मौलाना यूसुफ अल करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में उन तमाम शक व शुबहात को बहुत ही मौसर और मुदल्लल अंदाज में मौलाना मौदूदी की किताबों से हवालेजात दे देकर जो है उस चीज को दूर किया है। इसके दूसरे हिस्से में मौलाना मौदूदी बहैसियत मुसल्लिह और दाई इनकलाब, इसमें जो है एक पूरा बाब उन्होंने बांधा है ताल्लुक बिल्लाह पर। उसके बाद ताल्लुक बिल्लाह के माने, ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत करने के तरीके, ताल्लुक बिल्लाह के अफजाइश के वसाइल, इन तमाम में उन्होंने मौलाना मौदूदी की तहरीरें जो है नकल किए हैं और बताया है कि मौलाना मौदूदी का जो तहरीक का जो मरकज था, जो उन्होंने तहरीक बर्पा की, वो सब कुछ अल्लाह ताला के ताल्लुक से जुड़कर था, ताल्लुक बिल्लाह पर ही उसकी बुनियाद रखी गई थी। आप देखते हैं दुनिया में जितने भी मुजद्दिद पैदा हुए हैं उनमें मौलाना मौदूदी एक मुजद्दिद हैं। मौलाना मौदूदी का काम जो है एक मुनफरिद इनकलाब हम मानते हैं, इस लिहाज से कि मौलाना मौदूदी ने सिर्फ फिक्र को जो है पेश नहीं किया, बल्कि मौलाना मौदूदी ने उस फिक्र के साथ एक तंजीम को जो है बर्पा, एक तहरीक को बर्पा किया, एक दाइयाना इनकलाब जो है बर्पा किया। तो दाखिली पहलू हो या अंदरूनी पहलू हो इस्लाम का, उन तमाम दाखिली हो या अंदरूनी हो, उन तमाम पहलुओं पर मौलाना मौदूदी ने अपनी जो है तमाम तर तवानाइयों को लगाया है, लिखा है। तो ये चीजें हमको इस किताब में मिल जाती हैं कि किस तरह जो है मौलाना ने अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, अल्लाह का सही तारुफ जो कराया, फिर जो है तमाम चीजें जो अक्सर हम सुनते रहते हैं, शेख अबुल हसन नदवी की तनकीद हो, डॉक्टर मोहम्मद अम्मारा की तनकीद हो, उनका जो है एक भरपूर जायजा जो है इस किताब में लिया गया है और सही बात को पेश करने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद आखिर में उसमें एक जेली उन्वान आता है कि इंसाफ के बाद आप उसको जरूर जो है पढ़ें, किस तरह जो है मौलाना मौदूदी के साथ इंसाफ के बाद जो है यूसुफ अल करज़ावी साहब करते हैं कि मौलाना मौदूदी का मुकाम जो है क्या होना चाहिए था। फिर जो है मलूकियत के अदवारों में साले बादशाहों की कसरत में एक चीज आती है
कि अक्सर उनकी तहरीरों को लेकर तनकीद किया जाता है कि मौलाना मौदूदी खुलफाए राशिदीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर को ही जो खिलाफत राशिदा है उसी को जो है एक इस्लाम का नमूना मानते हैं। उसके बाद किसी भी दौर में इस्लाम की सही अक्कासी, इस्लाम के निज़ाम की अक्कासी नहीं की गई, इस तरह की तनकीदें की जाती हैं। तो इस पर यूसुफ अल करदावी साहब इस किताब में लिखते हैं कि नसीहत करते हुए लिखते हैं कि अजीज साथियों, गर्ज ये कि ये किताब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, बेशुमार किताबों में एक मुनफरिद और बहुत ही अहम और वकी किताब जो है। इस किताब का मुताले से जो भी इस्लाम पसंद हैं या तहरीक पसंद हैं या गर्द मौलाना मौदूदी से जो लोग बुग़्ज़ हसद रखते हैं, उनको भी जो है इस किताब का ज़रूर मुताला करना चाहिए और अपने जहन में जितने भी शक और शुबात और इश्कालात अपने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पर बांधे हुए हैं या बनाए हुए हैं, जो तनकीदी किताबें हो या उनका लिटरेचर पढ़कर आपके जहनों में आए हैं, उन तमाम चीज़ों का जो है मुदल्लल और मौसर जो है जायज़ा लिया गया है इस किताब में। और आपके जहनों को बुनियादी तौर पर मौलाना मौदूदी की शख्सियत से मोहब्बत जो है हो जाएगी अगर आप किताब का मुताला करते हैं। आपका जहन इस बात पर आमदा होगा कि आप मौलाना मौदूदी की जिन बातों पर इतने दिनों से तनकीदें करते रहे हैं या गलत सोचते रहे हैं, उन चीज़ों पर आप फिर से एक बार असर नौ जो है नजरसानी कर सकते हैं और सही मौक़िफ़ पर जो है आप अपनी फिक्र को जो ला सकते हैं। तो इन्हीं चंद चीज़ों के साथ इस किताब के अंदर बहुत सारी अगर कहा जाए तो हिस्सास मौज़ों पर भी जो गुफ्तगू की गई है। मलूकियत के अदवार में साले बादशाहों की कसरत एक अलग नुमाया जो है इस किताब के अंदर एक आपको उन्वान जो है नजर आएगा, वो बहुत ही आपको फिक्र को जो है फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ कानून साजी का दायरा है, ताबीर अहकाम है, क़यास, इस्तिंबात, आज़ादाना कानून साजी का दायरा, फिर इज्तिहाद, उसके कानून को मर्तबे कैसे हासिल होते हैं, इन तमाम पर जो है मुसन्निफ ने अपनी तहरीर को जो है इसमें रकम किया है और इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की है कि वो इस जदीद दौर के एक बहुत बड़े मायानाज आलिम मुफक्किर होते हुए खुद जो हैं मौलाना मौदूदी को अल-इमाम मौदूदी कहते हैं। तो ये इस बात पर दलील है कि वो मौलाना से उतनी निहायत दर्जे की मोहब्बत भी रखते हैं, उनसे निहायत दर्जे की अकीदत भी रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस किताब में उन्होंने जा बजा उन पर उनकी तहरीरों पर जहां पर भी उनको लगा के तनकीद करनी चाहिए उन्होंने तनकीद की है और अपना जो है एक स्टैंड रखा है। तो इस किताब में अल्लामा मौदूदी की एक शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू यानी एक जामिया पहलू आपको नजर आएगा, एक मुसल्लिह की हैसियत से, एक मुफक्किर की हैसियत से, एक मुजद्दिद की हैसियत से मौलाना की जिंदगी किस तरह से रही है, किस तरह उनकी तहरीरें मुफक्किर की हैसियत से रही हैं, मुफक्किर की हैसियत से रही हैं, मुजद्दिद की हैसियत से रही हैं और उसका क्या जो है असर रोनुमा हुआ है और क्या असर तहरीकात इस्लामी में हम आज देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को एक मुख्तसर सी किताब में मुसन्निफ ने पेश करने की कोशिश की है। मैं आखिर में जो है शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं इस किताब पर चंद बातें रख सकूँ। उसके साथ साथ जो हाल ही में हमारे मुसन्निफ आलिम इस्लाम के एक मायाना सितारे मुफक्किर इस्लाम अल्लामा यूसुफ अल करदावी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता करे और उनका जो है न्यामुल बदल तहरीकात इस्लामी जो दुनिया के तमाम तर हिस्सों में बरपा हैं उनको जो है न्यामुल बदल हमको अता करें अल्लाह ताला। उसी के साथ मैं इस उर्दू किताब के मुतरज्जिम अबुल आला सैयद सुबहानी भाई का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी कलम को जो है ज़हमत दी कि ये किताब जो अरबी में लिखी गई थी मौलाना मौदूदी पर, उसका तर्जुमा हिंदुस्तान के लोगों को, खासकर हिंदुस्तान के लोगों को, तहरीक इस्लामी हिंद के नौजवानों को जो है उन्होंने पेश किया है। मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ गो हूँ कि उनकी कलम से ऐसी और किताबें जो है वो तसनीफ करें और तमाम तर ऐसा के अफराद हों जो
مطالعے کے سلسلے میں سنجیدہ ہیں وہ ان کتابوں کا بہت ہی مدبرانہ مطالعہ جو ہے کریں. یہ سرسری باتیں جو ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کتاب میں بہت ساری زیادہ جو ہے سنجیدہ باتیں کہی گئی ہیں. تو آپ تمام جب انفرادی طور پر اس کتاب کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس قدر جو ہے لکھنے والوں نے محنت کی ہے، تحقیق کی ہے، کوشش کی ہے کہ ایک صحیح اسلامی فکر جو ہے آپ تک پہنچائی جائے. اس دور میں اگر آپ کوئی کام تحریکات اسلامی میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی اسلامی فکر کو جو صحیح کرنا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کو جو ہے پختہ کرنا ہے. اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں. مطالعے کے بغیر آپ کوئی کام جو ہے انجام دینا چاہیں تو وہ صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے. اگر آپ کے پاس بھرپور مطالعہ ہے کسی چیز کو لے کر تو اس کام کا ایک الگ ہی رزلٹ جو ہے آؤٹ پٹ نکل کر آئے گا انشاءاللہ. عزیز SIO کرناٹکا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس پر گفتگو کر سکوں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ امام مودودی ایک مصلح، ایک مفکر اور ایک مجدد، اس کتاب کا بھرپور مطالعہ کریں اور اب تمام تحریکی ساتھیوں کو اس کتاب کے مطالعے کے لیے آمادہ کریں اور اس پر گفتگو کریں، اس پر ڈسکشن کریں اور اپنے ذہن میں بنے اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر کثیر.